हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। ये वीडियो हमारे ईपीआर वीडियो सीरीज का पार्ट 4 है। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि ईपीआर रजिस्ट्रेशन कौन से टाइप की कंपनीज को मैंडेटरी है। पार्ट 2 में हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इन डिटेल में समझा एंड पार्ट 3 में हमने ईपीआर टारगेट फॉर प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स को डिस्कस हमने किया इन डिटेल। ये तीनों पार्ट के जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। दिस वीडियो इज पार्ट 4 जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं उसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन किया है। इन दिस वीडियो वी विल कवर मंथली एंड ईयरली compliances to be followed, annual report filing, due dates of return filing, and what will be the fees for report filing, etc. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर आप कंप्लायंसेस ठीक से फॉलो नहीं करते तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इस वीडियो के एंड में हमने ईपीआर कंप्लायंस के फ्लो को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड वी आर ऑल्सो डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रॉडटेप, रॉस्टेल एंड DFI लाइसेंसेस। हमने काफ़ी सारे न्यू इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके शिपमेंट्स एग्जीक्यूट करवाए हैं और हमने उनको DGFT, कस्टम्स, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ये सारे एरियाज़ में उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ईपीआर का इंट्रोडक्शन हुआ था टू कंट्रोल द प्लास्टिक वेस्ट एंड टू एंश्योर प्रॉपर रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि एज एन प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर आप जितना प्लास्टिक पैकेजिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो, ईपीआर अथॉरिटीज़ आपको उतना ही टारगेट देती है टू रिसाइकल दैट मच क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक। ये टारगेट को फुलफिल करने के लिए आप जो है वो एक रजिस्टर्ड प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर दैट इज PWPs को अप्रोच करके यू हैव टू प्रोक्योर दैट मच अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट्स। अब क्योंकि ये जो साइकिल है एंड दैट इज ये जो यूज़ ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग है दैट इज़ वेरी कॉमन एंड ये साइकिल जो है वो ईयर ऑन ईयर चलते ही रहने वाला है। एवरी ईयर आप प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करोगे, ईपीआर अथॉरिटीज़ आपको एक टारगेट देगी, देन उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए यू विल प्रोक्योर ईपीआर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम PWPs। ये जो क्राइटेरिया है वो एवरी ईयर रिपीट होने वाला है। दैट इज वाई देयर इज अ नीड टू कंटिन्यूसली मॉनिटर दिस एंड इसके लिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग दैट इज रिटर्न फाइलिंग। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जो ईपीआर टारगेट्स के ऊपर हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ऊपर का आई बटन क्लिक करके हमारा वो वीडियो देखिए जिसमें हमने प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स के जो टारगेट्स है वो कैसे डिफाइन होते हैं वो हमने एक्सप्लेन किया है एंड इसके साथ ही डिफरेंट वेज ऑफ फुलफिलिंग द टारगेट को हमने इन डिटेल में डिस्कस किया है। आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि ईपीआर रजिस्ट्रेशन तो हमने ले लिया, लेकिन अब उसके बाद क्या करना है, क्या कंप्लायंसेस एंड प्रोसेसेस को फॉलो करना है। ईपीआर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद सारे इंपोर्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को ऑन अ मंथली बेसिस प्रोक्योरमेंट एंड सेल्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ये ट्रांजैक्शंस आर पर्टेनिंग टू प्रोक्योरमेंट एंड सेल्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग और रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक पैकेजिंग। ब्रांड ओनर्स को ओनली प्रोक्योरमेंट डिटेल्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल ऑन अ मंथली बेसिस अपडेट करना है एंड नो सेल्स ट्रांजैक्शंस। आप इमेज में देख सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट डिटेल्स आपको किस तरीके से एंटर करनी है। प्रोक्योरमेंट डिटेल्स मतलब आपने जिससे वो प्लास्टिक प्रोक्योर किया है, मतलब सेलर ऑफ दैट प्लास्टिक की सारी डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी होती है, लाइक रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, एंटिटी टाइप, क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक
प्लास्टिक मटेरियल टाइप एंड कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक। इसमें एक चीज़ नोट करने जैसी है कि ये सारी डिटेल्स आपको फॉर ईच इनवॉइस डालनी है। एंड जो क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक है इसमें आपको सिर्फ प्लास्टिक मटेरियल की क्वांटिटी फिल करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंपोर्टर अपने गुड्स को प्लास्टिक पैकेजिंग में कवर करके इंपोर्ट करता है तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स की वेट नहीं डालना है, ओनली द प्लास्टिक पैकेजिंग विच इज़ यूज्ड उसका वेट आपको यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको सेल्स के ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। सेल्स के ट्रांजैक्शन के विंडो में आप जिसे प्लास्टिक मटेरियल सेल कर रहे हैं, मतलब जो उस प्लास्टिक को कंज्यूमर कर रहा है, कंज्यूमर, उसकी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। एंड सेम लाइक द प्रोक्योरमेंट डिटेल्स, आपको क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल टाइप एंड कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक की डिटेल्स इसमें भरनी है। सो ये जो आप मंथली सेल्स एंड प्रोक्योरमेंट का डिटेल्स आप डालोगे तो इससे आपका नेक्स्ट ईयर का कैटेगरी वाइज का ईपीआर टारगेट डिफाइन होगा। सो फिलिंग दिस डिटेल्स एंड फॉलोइंग दिस कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईपीआर कंप्लायंस का मेन पार्ट है सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स आपको बाय 30th जून ऑफ एवरी ईयर को फाइल करना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ईपीआर रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में लिया है तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट विल बी 30th जून 2024। एंड अगर आपने ईपीआर रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लिया है देन द लास्ट एक्सटेंडेड लास्ट डेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग इज 31st अक्टूबर 2023। एनुअल रिपोर्ट सबमिशन के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द प्रोक्योरमेंट एंड सेल्स डिटेल्स जो आपने फिल किया है, आपको उस ईयर के लिए टोटल प्लास्टिक कंजम्पशन एंड स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन की डिटेल्स फिल करनी है फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। बेस्ड ऑन द टारगेट गिवन टू यू, you will have to contact the registered plastic waste processors PWPs को आपको अप्रोच करके you have to buy or procure certificates and credits from them equivalent to the quantity जितना कि आपको टारगेट दिया गया है। अगर आप ये सर्टिफिकेट्स प्रोक्योर नहीं करते तो you will be liable to pay EC, that is environmental compensation। So based on the details filled for the current financial year, आपका next financial year का EPR target define हो जाता है। And after confirming that target and paying the annual processing fees, which is equal to 25% of the registration fees, you have to submit the annual report. I know this is very confusing, so इसीलिए हम EPR compliance के flow को एक practical example के थ्रू हमारे next section में हम समझेंगे। ईपीआर कंप्लायंस के फ्लो को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर करिए कि आपने ईपीआर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है इन जून 2023, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब एप्लीकेशन फाइलिंग करते समय आपने लास्ट 2 इयर्स के प्लास्टिक कंजम्पशन एंड वेस्ट जनरेशन के डिटेल्स एंटर किए हैं, जिसके ऊपर से आपको एक टारगेट मिलता है। ये टारगेट आपके ईपीआर सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है। कंसिडर करिए कि ये टारगेट आपको मिला है फॉर 10 मेट्रिक टन। नाउ ईपीआर सर्टिफिकेट मिलते ही आपको मंथली प्रोक्योरमेंट एंड सेल्स डिटेल्स एंटर करना स्टार्ट कर देना है फॉर ईच मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। एंड साइमल्टेनियसली आपको जो टारगेट मिला है ऑफ 10 मेट्रिक टन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसको फुलफिल करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट अप्रोचिंग द रजिस्टर्ड प्लास्टिक वेस्ट processors to procure the equivalent quantity of EPR certificates and credits। अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही 1 अप्रैल 2024 को एनुअल फाइलिंग का विंडो ओपन हो जाता है एंड बिफोर 30th जून यू हैव टू सबमिट योर फाइनल एनुअल रिपोर्ट। नाउ फॉर सबमिटिंग द एनुअल रिपोर्ट आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज filing of the plastic consumption and waste generation details for financial year 23-24। इस डिटेल्स से आपका नेक्स्ट ईयर का ईपीआर टारगेट डिफाइन होगा। आपको जो ईपीआर टारगेट मिला है ऑफ 10 मेट्रिक टन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड आपने जो ईपीआर सर्टिफिकेट्स प्रोक्योर किए हैं फॉर दैट मच क्वांटिटी दैट यू हैव टू अपलोड टू अवॉइड पेइंग एनी पेनल्टीज।
थर्ड स्टेप इज कि आपको एनुअल प्रोसेसिंग फीस को पे करके रिपोर्ट को सबमिट कर देना है. सो दिस प्रोसेस will go on for each of the subsequent years. I hope this process is very clear. We at Affleo Group are India's #1 consultants for EPR registration and compliances for plastic waste, e-waste, batteries waste and waste tires. We can help you in each step of your EPR journey, right from registration to fulfillment of annual EPR liability, EPR portal management, easy access to credits certificates with our vast network of plastic waste processors, PWPs, legal support for EPR notices, etc. So please get in touch with us for any of your requirements and our team would be happy to help you. We are currently serving more than 500 plus clients with respect to their EPR compliances who are either producers, importers and brand owners. So अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स. थैंक्स अ लॉट.